उसी तरह का व्यवहार करते हैं और उसकी कामना की पूर्ति। अब कंस तो मारा गया, लेकिन कंस की जो पत्नियां हैं वह विधवा हो चुकी और वह अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं और कहती हैं कि मेरे वैधव्य का जो कारण है उससे आप बदला लें। जिस तरह शूर्पणखा का जब नाक कान काट लिया गया तो वह रावण के पास जाती है और कहती है कि जो मेरी बेइज्जती हुई है इसका आप बदला लें। और रावण वहाँ से आता है सीता का हरण करता, और हरण जो है एक चोर की तरह, कुत्ते की तरह आकर के उस पर्णकुटी में जाता है। और जब सुनी कुटिया है वहाँ पहुँचता है, चारों तरफ देखते हुए कि कोई मुझे देख ना ले। वो इतना बड़ा महारथी है, लेकिन जब नीच काम करने जाता है तो उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती और वह कुत्ते की तरह वह पर्णकुटी में। उसी तरह से जरासंध अपने उन पुत्रियों के वैधव्य को, उसका जो कारण है कृष्ण, उन्हें मारने के लिए मथुरा पर आक्रमण करता है और वह बहुत बड़ी सेना लेकर के आया, मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान उसके साथ युद्ध करते हैं, उसकी सेना का संहार कर दिया, लेकिन उसे जिंदा छोड़ा। जब कोई महारथी युद्ध में पराजित हो जाता है और शत्रु के द्वारा मुक्त किया जाता है तो उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होती है और वह उसके मृत्यु दंड के समान वह अनुभव करता है। वह जरासंध देखता है यह मुझे छोड़ दिया तो वह पराजित हुआ, बेइज्जत हुआ और इस तरह वह फिर अपने राज्य की ओर लौटता है और फिर सेना का उसको इकट्ठा करता है और फिर आक्रमण करता है। इस तरह 16 बार और आया, मथुरा पर आक्रमण किया और बार बार भगवान उसे छोड़ देते कि यह दुष्टों को लेकर आवे, उन दुष्टों का हम संहार करें और इसे मारने के लिए तो भगवान ने और कोई व्यवस्था रखी तो उसे छोड़ देते। अब वह 18वीं बार फिर बहुत बड़ी सेना के साथ आक्रमण करता है और उस समय एक और काल यवन है, वह भी मथुरा पर आक्रमण करता है। भगवान अपने मथुरा से निकलते हैं और काल्यवन के सामने से निकल जाते, उससे युद्ध नहीं करता। वो देखता है कि ये तो मुझसे युद्ध नहीं कर रहा है, भाग रहा है, तो भगवान का एक नाम रण छोड़ पड़ जाता है और वह उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। भगवान तेजी से चल रहे हैं लेकिन वह उनको पकड़ नहीं पाता, वह दौड़ रहा है, भगवान की ओर चल रहे हैं, तब भी भगवान को पकड़ नहीं पाता और भगवान इस तरह एक गुफा में जाकर के प्रवेश करते और वहां जाकर के अपना पीतांबर एक व्यक्ति सो रहा है उसके ऊपर उड़ा दिया और अपने वही छिप जाता। यह काल्यवन जब पीछा करता हुआ उस गुफा में जाता है तो देखता है कि ये पीतांबर उड़ के सो रहा है। वो समझा कि कृष्ण ही सो रहे हैं और वह उनके ऊपर पैरों से प्रहार करता है। वो समझा कि यह कृष्ण है, मुझे दौड़ाया, मुझे थकाया और अपने यहाँ आराम कर रहा। तो क्रोध से पैरों से मारा तो वह व्यक्ति जो सो रहे हैं वो महाराज मुचकुंद मानधाता के पुत्र, जो बहुत पहले देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध में सहयोग किए थे और वहाँ जब वह युद्ध समाप्त हुआ तो देवताओं ने कहा कि आप जा करके विश्राम करें। जो कोई
आपको जगाएगा, आपकी दृष्टि से वह भस्म। ये भगवान को मालूम था। अब कालयवन जब मारा तो धीरे धीरे हजारों वर्षों की जो निद्रा है वह टूटती है और वह अपनी आंख खोलते हैं। सामने कालयवन दिखाई पड़ा और तुरंत वह भस्म। अब भगवान गुफा से बाहर निकलते हैं और महाराज मुचकुंद को दर्शन देते हैं। महाराज मुचकुंद भगवान के उस स्वरूप को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। भगवान कहते हैं कि मेरे नाम इतने हैं, अनंत हैं, अगर मैं उनका वर्णन करूं तो कई युग बीत जाएगा। और अपना परिचय देते हैं और उन्हें वह स्वरूप याद आता है जब उन्हें यह वरदान दिया गया था। भगवान के चरणों पर गिर पड़ते हैं, पूछते हैं कि मेरे कुल का क्या समाचार है। भगवान ने कहा कि जब से आप सो रहे हैं आपके कुल की कई पीढ़ियां व्यतीत हो, अब आपके कुल में कोई बचा नहीं है। तो वह भगवान से कहते हैं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे कृपा दृष्टि दे कि मेरा जो जीवन बचा है वह मैं आपके गुणों का कीर्तन, आपके चरित्रों का स्मरण करते हुए व्यतीत हो। भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वह कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं और वह उस गुफा से निकलकर तीर्थ क्षेत्र में चले जाते हैं। वहाँ भगवान का स्मरण करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हुए मुक्ति को प्राप्त। इस तरह कालयवन का भगवान ने उद्धार किया और महाराज मुचकुंद को भी अभय। अब दूसरी तरफ से जरासंध भी अपनी सेना